नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल लेयर माही पे। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की जो साइंस के डेरिवेशन होते हैं वो। और डेरिवेशन कितने होते हैं? अधिकतम 5 डेरिवेशन होते हैं, जिसमें से 3 डेरिवेशन आपके लाइट से होते हैं और 2 डेरिवेशन होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा से। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम विद्युत धारा वाले डेरिवेशन आपको करा देंगे। और यहाँ से आपके जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध से रिलेटेड जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो जोड़ने का क्रम होता है उस पे होता है। तो यहाँ पे आपके 2 डेरिवेशन आएंगे, एक तो होता है सीरीज के लिए, एक होता है पैरेलल के लिए। मतलब ये हुआ कि आपका एक होता है श्रेणी क्रम के लिए और दूसरा होता है समांतर क्रम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी हो जाता है। प्रतिरोध जो होता है किसी भी धारावाही चालक का वह अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित करने पर यह धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, ये आपका कुछ हो जाएगा बेसिक सी डिफिनेशन इसकी। अभी इसका आपको पता होगा, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। यहाँ पे मात्रक की बात करें तो यहाँ पे ओम होता है, और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओमेगा। ठीक है, इसे कहते हैं ओमेगा। अब बात करते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका जोड़ने का क्रम जो होता है वो कैसे होता है। तो बात करें इसका जो जोड़ने का क्रम होता है वो कैसा होता है। ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया कि ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है श्रेणी क्रम का, और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम का। समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी आपको दे देता हूँ यहीं पर, क्योंकि डेरिवेशन जब सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसमें क्या होता है, अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई प्रतिरोध है, तो उसके जो पहला सिरा है वो बैटरी से, ठीक है, इसका पहला सिरा बैटरी से, और जो दूसरा सिरा होता है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे जोड़ दिया गया। अभी इसी प्रकार से आगे इसका दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है ये बना है आपका श्रेणी क्रम का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी यहाँ पे बैटरी से जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देंगे इसको, तो ये वाला सिंबल जो बनता है आपका, ये बनता है आपका बैटरी का। ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रकार से 2 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसे होगा जिसमें 2 लाइनें होंगी, और एक ऐसे होगा जिसमें 2 या फिर 4 या फिर 6 लाइनें होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सिंबल जो होता है वो सेल के लिए यूज किया जाता है, और ये सिंबल जो होता है वो बैटरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या किसके लिए यूज किया जाता है? बैटरी के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए था, तो मैंने बता दिया। अभी देखो यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ धारा प्रवाहित होगी, जो I एम्पियर की धारा मान लेते हैं। ठीक है, अभी I एम्पियर की धारा यहाँ पे आएगी, तो इस रेजिस्टेंस में भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो इसमें भी आएगी I एम्पियर की धारा, और इसमें भी आएगी I एम्पियर की धारा, और यहाँ से निकास भी किसका होगा? I एम्पियर धारा का। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका मान मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका R3। ठीक है, जब इसका मान R1, R2, R3 मान लेते हैं तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा, इन सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? वो आपका प्रत्येक विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, क्यों अलग होगा पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे V1, V2, V3। ठीक है, ये हो जाएगा V1, V2, V3। देखो अभी आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? वो होता है V बराबर I R। ठीक है, देखो यहाँ पे I क्या है? सब जगह बराबर है। मतलब क्या हुआ कि I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। लेकिन देखो R हर एक जगह पर चेंज है, R यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर चेंज है, और हमें R अगर चेंज कर रहे हैं तो V की वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा I सब जगह बराबर आएगा। ठीक है, तभी तो सब जगह I बराबर आएगा, इसलिए V1 चेंज, V2 चेंज, V3 चेंज। ठीक है, इसलिए V1 चेंज, V2 चेंज, V3 चेंज। ठीक है,
अब इसको रब कर रहे हैं। अब यहां से डेरिवेशन देखते हैं कैसे किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और जो पॉइंट होंगे वो आपके फिगर से रिलेटेड ही होंगे। तो देखो फिगर से देखकर कैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, ठीक है। परिपथ में V वोल्ट की बैटरी यूज किया गया है, जिसके कारण पूरे परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच V1 वोल्ट की विभवांतर, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच V2 वोल्ट का विभवांतर और R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच V3 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे मेन पार्ट में लिखोगे माना परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक है। कुल विभवांतर कितना है आपका V वोल्ट। अभी V वोल्ट है, ठीक है। इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। तो ओम्स लॉ के अनुसार V1 बराबर क्या हो जाएगा। अभी V1 जो वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो किसके सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है, R1 सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण, I एम्पियर धारा के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 बराबर IR1, ठीक है। इसी तरीके से V2 बराबर IR2 और इसी तरीके से आपका V3 बराबर भी आ जाएगा IR3। ये हो जाएगा आपका 3। अभी देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे V1, V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अभी इसमें रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V बराबर IR1, IR2, IR3, ठीक है। अभी देखो यहां से सब में आपका I कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या, IR1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको। लेकिन अभी आपको एक चीज और पता है, ओम का नियम, कि अब परिपथ में, ठीक है, परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध प्रयोग में लाते हैं। देखो लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना, आप जैसे भी कंफर्टेबल समझो। लाते हैं जिसके कारण V वोल्ट विभवांतर पर, ठीक है, V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में सक्षम हो, ठीक है, करने में सक्षम हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध प्रयोग में लाएंगे जो V वोल्ट विभवांतर के कारण I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में सक्षम हो, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, उसको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अभी उसी को हम क्या कहेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, यहां पे लिखेंगे ओम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक है। ये हो जाएगा V बराबर IR। अब देखो यहाँ पे देखो V बराबर होता है I ब्रैकेट में R1, R2, R3 तीनों का योग, ठीक है। अभी आपने V बराबर IR निकाला है, मतलब क्या हुआ कि इस V के यहाँ पर हम ये IR लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, अब V बराबर IR
बराबर आई R1 R2 R3, ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पर आई है, दोनों जगह पे है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यही आपका जो होता है वो सीरीज क्रम में जब आप जोड़ते हो तो वहां पे आपका जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। देखो अब बात कर रहे हैं हम समांतर क्रम के संयोजन की। समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई आपका प्रतिरोध है, उसका पहला सिरा को एक पॉइंट से जोड़ दिया गया और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो दूसरा प्रतिरोध है आपका उसका पहला पॉइंट उसी सिरे से जोड़ेंगे जिसका पहले पॉइंट का जोड़ा गया था, और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका तीसरा भी होगा और जितने भी आपका प्रतिरोध होंगे वो इसी प्रकार से जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो आपका क्रम बनता है वो होता है समांतर क्रम का क्रम, ठीक है। अभी इन पॉइंटों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं और बैटरी का विभवांतर कितना है V वोल्ट। यहाँ पे प्रतिरोधों का मान लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा R1 R2 R3, ठीक है। लेकिन इस V वोल्ट की बैटरी के कारण इस परिपथ में धारा जो प्रवाहित होगी वो यहाँ पे तो होगी I, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी I, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये धारा आपकी बट जाएगी। बटेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं R1 के बीच I1 और R2 के बीच I2, R3 के बीच R3 I3, ठीक है। ये हो जाएगा, आपकी धारा बट गई। लेकिन यहाँ पे निकलने के बाद फिर ये धारा उतनी हो जाएगी जितनी यहाँ से प्रवेश की थी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपका विभवांतर होगा वो सारे के सारे प्रतिरोधों के सिरों के बीच कितना होगा, समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि जब आप समांतर क्रम में किसी भी प्रतिरोध या चालक को जोड़ते हैं तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए ये समान होगा, ठीक है। अभी ये आपका फिगर बन गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो लिखने हैं मैंने अभी बताया है, इसी से आप लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं। और इसके बाद जो डेरिवेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। माना, ठीक है, परिपथ में प्रतिरोधों, परिपथ में प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध R1 R2 R3 के सिरों के बीच, के सिरों के बीच धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? R1 के बीच कितनी होगी? I1, ठीक है, I1। R2 के बीच में I2 और R3 के बीच में कितनी हो जाएगी? I3, ठीक है, होगी। इसलिए ओम के नियम के अनुसार, अभी ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम नियमानुसार, ओम का नियम के अनुसार आप जो V होता है वो I के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब I निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बटे R1, ठीक है। इसी तरीके से I2 जब निकालेंगे तो हो जाएगा V बटे R2। जब I3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V बटे R3। लेकिन आप ये जानते हो कि इस पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे, हम जानते हैं, ठीक है, आप जानते हो कि अब जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की है और I एम्पियर प्रतिरोधों में अलग अलग भागों में बट गई है। तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 I2 I3, ठीक है। ये यहाँ पे इतना हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 I2 I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अभी समीकरण 1 में रख रहे हो तो आपका जो प्राप्त होगा I बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में V कॉमन है, ठीक है। कितना कॉमन है? V कॉमन है। जब V कॉमन है तो आप V कॉमन ले सकते हैं। आपका बचेगा कितना? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3,
ये आपका बच जाएगा। ठीक है, वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। लेकिन क्या आप जानते हो ओम का नियम जानते हो, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है, ओम के नियम अनुसार या ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे परिपथ में हम ऐसा प्रतिरोध यूज करेंगे जो V वोल्ट बैटरी के कारण I एम्पीयर धारा प्रवाहित करने में सक्षम हो, और उसे ही आपको क्या करना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम V बराबर IR, ठीक है, ये आप जानते हो, जहां पे ये R का है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखो याद निकाल के रखा है I बराबर V I 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये I की जहां पे यहाँ पे हम लिखेंगे I बराबर V बाई R बराबर V और ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां से V और यहां से V दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यही आपका जो फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, जो 1/R होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाए ना जाए, बट इससे आपके न्यूमेरिकल 100% पूछे जाएंगे। तो अभी आपको ये डेरिवेशन देख लेना, और ये फार्मूले जो आपके निकले थे, ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम के लिए, और जो श्रेणी क्रम का निकला था ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए, और ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, ये होता है समांतर के लिए, ये श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, और आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। बट हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट वीडियो का है, वो आपका इस पे बेस्ड है न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।